अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा डिजिटल की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। गरीब आदमी का नाज़रीन जो बजट आने वाला है, जो माजी के बजट हैं, एक लाताल्लुकी आपको हमेशा नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी अब आम आदमी नहीं रहा, वो अब गरीब आदमी हो गया है। इसलिए कि उसके पास ना तो अपने बच्चों की तालीम के लिए अखराजात हैं, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में एक लंबी फहरिस्त होती है किसी भी इलाज के ऑपरेशन के लिए, और उसके 3-3, 4-4 महीने उनको टाइम नहीं मिलता। और गरीब आदमी एक 53 अशिया की एक जो फहरिस्त है, जिसमें घी, चीनी, आटा, अंडे, दूध और वो चीज़ें जो जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए लाजमी हैं, उसके गिर्द घन चक्र बन के रह गया है। और हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान इशराफिया इस बात से बिल्कुल बाखबर है कि उसकी हालत क्या है और वो क्यों पाकिस्तान के इतने बड़े बजट प्रोसेस में, जो पाकिस्तान के अगले साल का फ्यूचर तय कर रहा होता है, लाताल्लुक हो गया है। आज इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मजदूर रहनुमा फ़ारूक तारक साहब भी मौजूद होंगे। फ़ारूक साहब, शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ हक़ाइक़ बताऊँ कि पाकिस्तान में एक आम आदमी या गरीब आदमी के साथ हो क्या रहा है। पहले तो ये फ्रॉड हो रहा है, ये जो आप कहते हैं ना, अभी उन्होंने कहा कि जी महंगाई की शरह कम हो के मई में 11.8% रह गई। जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है? ये वो इंडेक्स है जिसके तहत हुकूमत हर महीने तकरीबन 356 या 487 अशिया का एक जायज़ा लेती है 53 सिटीज़ में पाकिस्तान की, और उसको फिर वो इकट्ठा करके जो बास्केट होती है इन अशिया की, तो उसके ऊपर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है। एक आपने सुना होगा हसास प्राइस इंडेक्स, उसको हम कहते हैं SPI। ये SPI क्या होता है? ये SPI वो है जिसका मैंने जिक्र किया है, 53 वो अशिया जो हर वक्त हर शख्स की ज़रूरत है उनके गिर्द घूमता है। उसके अंदर आटा, चीनी, घी तो है ही, लेकिन इसके अंदर माचिस से लेके कपड़े और गैस, बिजली, पानी के अखराजात तक, ट्रांसपोर्ट तक इसमें होता है। तो ये जो 53 अशिया हैं, ये गरीब आदमी इसके गिर्द गिर्द घूम रहा है। अब इन 53 अशिया का जब ये कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन रेट गिर गया है, तो उसमें क्या फ्रॉड होता है? उसमें फ्रॉड ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो अशिया की फहरिस्त होती है कीमतों की, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कीमत लिखी होती है, और बीच में एक एवरेज प्राइस लिखी होती है। ये जो कम से कम कीमत होती है, ये उसको शुमार करते हैं, उसको तसव्वुर करते हैं। और दूसरा एक और बस सबसे बड़ा फ्रॉड आपको पता है कि आजकल एक आम आदमी का जो बिजली का बिल है, वो अगर 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो 65 रुपये की लागत आती है एक यूनिट पे, यानी वो इसका बिल है तो 13,000 रुपये उसके निकल जाते हैं इस बिजली के बिल में। और लेकिन हुकूमत क्या कह रही है, फ्रॉड जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि एक आम जो बिजली का सारफ है, उसको हम देते हैं 6 रुपये 87 पैसे का यूनिट, यानी 6 रुपये 87 पैसे यूनिट की बुनियाद पे ये महंगाई की शरह कैलकुलेट होती है। और एक और जो अहम बात है वो भी आपको बताते चलूँ कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने, इसमें कोई शक नहीं है कि आटे की कीमतें नीचे लाए, लेकिन ये आटे की कीमतें जब नीचे लाने का जिक्र करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो ये उसको जो है वो शूदर करार देते हैं, जिसकी वजह से आटा सस्ता हुआ। यानी उस इम्पोर्टेड गंदम को जिसने कीमतें गंदम की पाकिस्तान में गिराई और फिर आटा सस्ता मिलना शुरू हुआ, तो उसको नहीं मानते। गंदम को कहते हैं वो दरामद बहुत बुरी हुई, लेकिन आटा सस्ता हुआ, इसका क्रेडिट हमें दे दें। लेकिन अब ये आपको पता है कि एक जो लॉ है पंजाब के अंदर, ये पढ़ के सुनाता हूँ, ये जो कीमत कंट्रोल करने का जो कानून है जो पंजाब में लगा हुआ, जिसके तहत मरीम नवाज शरीफ साहबा ने फूड मिनिस्टर को और अपने मिनिस्टरों को कहा जाके आटे का रेट चेक करो, अगर वहाँ पे दूध का रेट चेक करो, गोश्त का रेट चेक करो, चिकन का करो। तो वो कानून है दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2023। ये स्टोरों पर लगी हुई लिस्ट जो होती है, इसके ऊपर ये कानून कोट हुआ होता है। लेकिन आपको मैं ये खबर दूँ कि ये 3 जो ये ऑर्डिनेंस है, ये कोई एक्ट नहीं है पंजाब असम्बली का, ये आर्जी तौर पर बनाया गया कानून है, जो कई महीनों से पिछली हुकूमत भी यही कर रही थी, ये भी यही कर रही है। तो ये 3 जून 2024 को ये कानून 90 दिन का ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, और अब डिप्टी कमिश्नर जो पंजाब में है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट लिस्ट जारी नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो गैर कानूनी, लेकिन मैंने वेबसाइट चेक की है कीमत की, तो DC लाहौर ने रेट जारी करना बंद कर दिए। तो ये हुकूमत और ये असम्बली ये इससे बेखबर है कि अगर आज इनका प्राइस मजिस्ट्रेट जो 450 पंजाब में काम कर रहे हैं, वो उनका सारे का सारा काम सिफर है, अख्तियार सिफर है। तो ये तो 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको अर्ज़ की हैं, जो बताई हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएं इस बात को कि पाकिस्तान में कहते हैं कि जी 32,000 रुपये कम से कम इनकम है।
तो 32,000 रुपये कम से कम इनकम वाले का अगर हम बजट बनाने की कोशिश करें, जिसका बजट वो कहते हैं कि कौमी बजट से कोई ताल्लुक उसका अब नहीं रह गया, तो उसका बजट बनाते हैं। तो आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो ये कहता है कि वो आदमी गरीब है जिसकी माहाना आमदनी $2.15 पर डे से कम है, यानी ये बनता है माहाना, अगर 2 आदमी घर के काम कर रहे हो, 2 अफराद, तो ये बनता है 31,080 रुपये, तो वो 32,000 रुपये बन गए। तो 32,000 रुपये। अच्छा, ये एक बात और है मुझे याद आ गई कि ये जो कीमतों का तयन करते हैं, ये जो कहती हैं कितनी महंगाई कम हो गई है, ये 2015-16 की बेस पे फैसला होता है। तो ये 8 साल पुरानी बेस बना के तो ये करते हैं। उसमें तकरीबन आपको बताऊं कि ये जो खाने पीने की अशिया होती हैं, इसका वेट है, यानी अगर 100% अखराजात होते हैं तो उसमें 34.58% खाने पीने की अशिया पे खर्च होता है। और इसमें से भी खुशक राशन जो है, जिसमें घी, चीनी, आटा, दालें वगैरह शामिल हैं, इस पे 29.60, यानी 32,000 का 11,066 रुपये खाने पीने की अशिया पे निकल जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया 13,000 रुपये बिल आता है बिजली का, ये इसका आप 200 यूनिट अगर इस्तेमाल करें, 200 यूनिट, आप जो यकीन करें कि कोई बड़ा गैजेट ना भी हो, घर में कोई बड़ी चीज़ ना भी चल रही हो, वॉशिंग मशीन वगैरह तो होती है ना अर्बन एरियाज़ में, ये भी चलाने से मैं कहता हूँ पंखे और बिजली का बिल जो 200 यूनिट का बन जाता है, ये 13,000 रुपये है। और गैस का जो बिल है वो आप हैरान होंगे कि ये कहते हैं कि जी हम गैस जो है 1974 रुपये पर MMBTU दे रहे हैं, लेकिन मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका 0.9 HM3 यानी 3 MMBTU से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो 5400 रुपये उसका बिल आता है। ये सारी चीज़ें मिलाएं तो 29,466 रुपये, यानी खाने पीने का खर्चा, बिजली और गैस का बिल, पानी का नहीं, तो ये बन जाते हैं 29,400। बाकी आपने 2534 रुपये में पानी का बिल भी देना है, आपने बच्चों की तालीम, कोई मर गया है, कोई ज़िंदा हो गया है, कोई शादी गमी है, वहाँ भी जाना है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बीच में शामिल है, तफरीह भी शामिल है, यानी तमाम अखराजात के लिए बचते हैं 2534 रुपये। तो मुझे वज़ीर आज़म बता दें, मुझे उससे पहले वाले वज़ीर आज़म बता दें, मुझे पाकिस्तान में 70 साल से लूट मार करने वाली वो अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी बता दे कि ये 2534 रुपये में कोई ज़िंदा रह सकता है। तो फ़रूक साहब, ये मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी, अब आप बताइए कि ये क्या बनेगा गरीब आदमी का। आप नुमाइंदगी करते हैं, आप मजदूर रहनुमा हैं, कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे अदाद शुमार दिए हैं और ये रियलिटी यही है जो आपने यहाँ पे बयान की है। देखिए, जो बजट है ना, जब बजट आता है तो वो गरीब के लिए खुशखबरी नहीं लाता, वो बदखबरी लाता है। बजट में और चीज़ें बढ़ जाती हैं। आपने गुर्बत का जिक्र किया है। पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 2 करोड़ नए गरीब पैदा हो गए, 40% गरीब है। हाँ, 2 करोड़ नए गरीब आ गए, जो उनको न्यू पुअर का जो है ना, यहाँ पे एक तारीफ उसकी की गई है कि ये न्यू प्योर पाकिस्तान नए गुरबा है। और आपने 32,000 का जिक्र किया, तो एक बजट हमने भी बनाया हुआ है कुछ दोस्तों से बात करके। अच्छा, तो मैं वो भी थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर एक घर रेंट पे है और सिर्फ 1 कमरे का, हाँ मैं भूल गया, उसमें मैंने जो घर का रेंट भी देना, 1 कमरे का रेंट हो तो 5,000 हम लगाया, मैक्सिमम 5,000 का तो रहा कहीं नहीं। एक बैठक मिल जाती है गरीब इलाकों में 5,000 में। अच्छा, ये मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूँ जो 4 बच्चे हैं, 2 खुद हैं, 6 लोग हैं। छोटे से कमरे में अक्सर लोग मैंने देखे हैं गुजारा कर रहे हैं। उनका यूटिलिटी बिल 5,000 से कम किसी सूरत नहीं हो सकता, उसमें बिजली और गैस दोनों शामिल है। जो किचन का खर्चा आपने कहा ना 11,000, वो 17,000 तक है। अच्छा। इस वक्त ना मैंने तो सरकारी दादोशुमार बताया, सबसे बड़ा खर्चा अब किचन का है। माजी में सबसे बड़ा खर्चा होता था आपके बिल, अब बिल इतना खर्चा नहीं जितना किचन का खर्चा जो है वो 17,000 का मतलब ये है कि आप रोज का कुछ 600 से 700 रुपया किचन पे लगाएंगे तो लगता है ये तो मामूली बात है, ठीक है। और इसमें गोश्त शामिल नहीं है, हाँ, ये सब्जियां डालेंगे, सब्जियां डालें। फिर बच्चों की जो एजुकेशन है, 4 बच्चे हैं, उसमें हमने सिर्फ 5,000 रुपया देखा एवरेज, ना इसमें हेल्थ पे कोई है ना कोई मिसलेनियस है। ये है 32,000 बनता, लेकिन हमने जो हमारी डिमांड है ना वो 70,000 रुपये की है कि कम से कम 70,000 हो तो एक रिस्पेक्टेबल रीजनेबल किस्म की जो है ना जिंदगी गुजार सकते हैं। पाकिस्तान में गरीबों की हाल देखना ना, तो फिर आप गरीब बस्तियों में जाके देखें कितनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, वो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। 100 रुपये के पीछे लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं कि 100 रुपये इनकम उनकी बढ़ जाए, और जब भी महंगाई होती है गरीब की इनकम कम हो जाती है।